डॉक्टर ऑनलाइन। और आज मैं एक डिफरेंट टॉपिक पे बात करने वाला हूँ, नॉट रिलेटेड टू गेमिंग। आज बात होगी संदीप माहेश्वरी वीएस विवेक बिंद्रा, जो ऑन गोइंग कंट्रोवर्सी है। और क्योंकि मैं इन दोनों ही मोटिवेशनल स्पीकर्स को फॉलो नहीं करता हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं चीज़ों को एक न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू से देख भी सकता हूँ और आप लोगों को एक्सप्लेन भी कर सकता हूँ, और एक कंक्लूजन, मतलब एक मजबूत कंक्लूजन की ओर ये वीडियो आपको एंड में जाते हुए दिखेगा। तो वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा। सबको पता है, अगर नहीं भी पता हो तो मैं एक ब्रीफ दे देता हूँ कि रिसेंटली जो है संदीप माहेश्वरी ने एक वीडियो अपलोड किया था, जहाँ पे उनके ही एक फॉलोअर ने एक अपना इंसिडेंट शेयर किया है, जिसमें वो बताता है कि उसने जो है एक बिजनेस इन्फ्लुएंसर, आई मीन टू से एक मोटिवेशनल स्पीकर से एक कोर्स परचेज़ किया, और उस कोर्स परचेज़ करने के बाद उससे बोला गया कि तुम ये कोर्स और 3 लोगों को बेचो। और फिर यही सेम चीज़ जो है उनके वीडियो में और भी जो स्टूडेंट्स आए हुए थे, उनमें से भी कई लोगों ने ये बात कहा। बेसिकली उस पर्टिकुलर वीडियो में विवेक बिंद्रा का नाम तो नहीं लिया गया, पर इस चीज़ का डायरेक्ट इंडिकेशन वहाँ पे हम लोग को देखने के लिए मिल गया। और इस चीज़ पे इतना बवाल होने लगा तभी से कि विवेक बिंद्रा ने एक ट्वीट भी कर डाला कि संदीप माहेश्वरी को मेंशन करके कि आप मुझे जो है अपने क्या कहते हैं चैनल पे बुलाइए, वहाँ पे मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करता हूँ। तो ये कंट्रोवर्सी वहाँ से बढ़ना चालू हो गई, और एक एक करके बहुत सारे वीडियोस जो है आने लगे, और अब जो है लोग खुल के नाम लेने लगे विवेक बिंद्रा का कि हाँ, विवेक बिंद्रा से हम लोग ने कोर्स ख़रीदा और इन्होंने हम लोग को पिरामिड स्कीम के तहत फंसा दिया। बेसिकली इनसे कहा गया कि आपने जो कोर्स परचेज़ किया है वो कोर्स जो है आगे आप 3 लोगों को या फिर उससे ज़्यादा लोगों को आप सेल करो तो आपका जो है इन्वेस्टमेंट मनी निकल आएगा। इनका कोर्स आई थिंक 35,000 से 50,000 रुपीज़ पर पर्सन के हिसाब से बिक रहा था। 30,000 बेसिकली डिस्काउंटेड अमाउंट है, जो ये कहते हैं अपने वीडियोस में विवेक बिंद्रा कि इससे बड़ा डिस्काउंट आपको मिल नहीं सकता। और ये अपने वीडियोस में ये भी दावा करते हैं कि आप सिर्फ 35,000 रुपीज़ पे करके जो कोर्स ख़रीदते हैं, उसमें मैं गारंटी के साथ आपको ऐसा बना दूंगा कि आप महीने के 10 लाख रुपए कमा पाओगे। यस, उन्होंने लेजिटिमेटली ये सारी चीज़ें अपने वीडियोस में कही हैं। आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, इस तरह के बहुत सारे वीडियोस जो है इनके मिल जाएंगे। इनफैक्ट इन्होंने एक और कोर्स निकाला, 10 डे MBA प्रोग्राम। मतलब बड़ा बिजनेस नाम से जो एक कंपनी चलाते हैं विवेक बिंद्रा, और यहाँ पे जो है इन्होंने 10 डे MBA कोर्स भी निकाला है। ये चीज़ें तो अभी से ही जो है काफ़ी फिशी दिखने लगी हैं, पर यहाँ पे चीज़ें इतनी क्लियर है भी नहीं। वो मैं आगे बताता हूँ कि सीन और क्या क्या बिगड़ने वाला है या फिर बिगड़ चुका है। अब पहले बात कर लेते हैं पिरामिड स्कीम का। पिरामिड स्कीम जिन लोगों को नहीं पता है, तो बेसिकली इसमें होता क्या है कि कोई एक बंदा जो है बिज़नेस शुरू करता है, ठीक है। वो अपने जो है 4 क्लाइंट्स खोजता है और उन चारों क्लाइंट्स को कहता है कि आप और जो क्लाइंट्स लाओगे अपने अंडर में, उसकी आप कुछ कमीशन रखोगे 10% 20%, और उसके नीचे अगर आपके फर्दर क्लाइंट्स जो है और क्लाइंट्स लाते हैं तो उनका भी कमीशन आपको मिलेगा। तो इसमें इन द एंड जो पर्टिकुलर बिजनेस ओनर है उसे प्रॉफिट होता रहता है, और आखिरी में जो नीचे वाली जो बॉटम लाइन है, पिरामिड का एंड है, वो फंस जाता है, क्योंकि कभी ना कभी तो ये पर्टिकुलर प्रोग्राम जाके एंड होगा, और फिर आखिरी में ये पिरामिड ही कोलैप्स हो जाता है। अब यहाँ पर क्या है कि अगर इंडियन पेनल कोड के हिसाब से देखें, RBI की जो गाइडलाइंस हैं, तो RBI की गाइडलाइंस के हिसाब से किसी भी तरह की मल्टी लेवल मार्केटिंग बैंड है, और ये बैंड आई थिंक 1970 में ही हो गया था। पर वहाँ पे एक लूप होल है कि अगर ये प्रोडक्ट बेस्ड है और अगर आपके पास एक ज़बरदस्त प्रोडक्ट है, तब ये पर्टिकुलर चीज़ जो है एप्लीकेबल नहीं है। मतलब RBI की गाइडलाइन में ये है कि उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की कोई मार्केट वैल्यू होनी चाहिए। तो इस तरह की काफ़ी सारी कंपनीज़ इंडिया में भी जो है प्रिवेल करती हैं,
पर 99% कंपनीज फेल हो जाती हैं या फिर कोई ना कोई उनमें स्कैम निकल आता है, क्योंकि आप समझ ही रहे हैं कि ये बिज़नेस जो है अपने आप में, जो मल्टी लेवल मार्केटिंग का ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है, काफ़ी रिस्की है और कोई गारंटी नहीं होती इसमें। पर हाँ, जैसे कि कुछ प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस हैं जो कि पिरामिड स्कीम के अंडर काम करते हैं। मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल जो है आपका जो है हो गया एमवे और ओरीफ्लेम। एमवे लाइक बहुत पुराने जो है प्रोडक्ट्स हैं एमवे के, और काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं। पर इसमें भी होता ही क्या है, मतलब आप किसी एमवे मेंबर से ही जो है यूजुअली आप प्रोडक्ट परचेज़ कर सकते हो। शायद अभी रिसेंटली जो है अमेज़न के आने के बाद से जो है इनके प्रोडक्ट्स ऑनलाइन मिल जाते हैं, अदरवाइज़ ये आपको जो है किसी एमवे के मेंबर से ही परचेज़ करने पड़ते हैं। एंड सेम वाज द केस विद ओरीफ्लेम। और ये सब जो है जो दो मैंने एग्जांपल दिए, ये सब जो है सक्सेसफुल बिजनेसेस हैं जो पिरामिड स्कीम की तरह काम कर रहे थे। और एक आपको जो है पता होगा बिजनेस, आज से 10-12 साल पहले राम सर्वे नाम का जो है एक कंपनी आई थी, और उसके अंदर भी सेम पिरामिड स्कीम थी। और ये जो स्कीम थी, आई थिंक कॉलेज स्टूडेंट्स इसमें सबसे ज़्यादा फंसे थे, और बहुत बड़ा स्कैम निकला था। कंपनी बंद हो गई थी, वेबसाइट्स कुछ टाइम के लिए ऑन थी, पर ओवरऑल इट वाज अ फ्लॉप, और कंपनी बहुत सारे लोगों का पैसा लेके भाग गई थी। श्री राम सर्वे के नाम से आप गूगल करेंगे, आपको इसकी डिटेल्स मिल जाएगी। आई थिंक ईयर 2014 या 15 की बात होगी, आई थिंक उसके भी पहले की बात होगी, क्योंकि 6 महीने तक तो ये बिज़नेस फला फूला, लोगों को पैसे भी आ रहे थे, पर उसके बाद अचानक से सब कुछ गायब हो गया। इसी तरह का एक और बिज़नेस है क्यूनेट नाम से, मल्टी लेवल मार्केटिंग का। इनफैक्ट मेरे चैनल पे ही जो है एक रिव्यू पड़ा हुआ है क्यूनेट की एक वॉच का, जो कि 1 लाख रुपीज़ की वॉच है, और अनफॉर्चुनेटली वो पिरामिड स्कीम के अंडर का ही जो है एक प्रोडक्ट है, जिसकी मार्केट वैल्यू अभी 60,000 भी नहीं है। तो ये आपको लाइक आइडिया भी हो गया होगा कि पिरामिड स्कीम बेसिकली कैसे काम कर रही है। तो इसी तरह का जो आरोप है वो वहाँ पे जो है संदीप माहेश्वरी ने अपने जो है वीडियो में लगाया है विवेक बिंद्रा पे। तो अब सीन क्या है कि यहाँ पे विवेक बिंद्रा ने काफ़ी सारे ट्वीट तो किए हैं, और कुछ उन्होंने रिस्पॉन्ड में एक वीडियो भी डाला है कि अरे आपके जो है संदीप माहेश्वरी को जो है पॉइंट आउट करते हुए कि अरे आपके वीडियोस में इतने व्यूज़ आ नहीं रहे थे, तो आपने जो है मेरे नाम का स्कैम लगा के जो है मिलियंस में व्यूज़ कमा लिए, मैं आपका फ्रॉड समझ नहीं रहा हूँ क्या। तो कुछ इस टाइप का जो है उन्होंने काउंटर आर्ग्यूमेंट दिया है, जिसे हम लाइक पूरी तरह से इग्नोर तो नहीं कर सकते, वो मैं बताऊँगा क्यों नहीं कर सकते। पर हाँ, ये जो पर्टिकुलर स्कीम है ये काफ़ी शेडी है, और इसमें बहुत सारे लोग फंसते हैं, ख़ास तौर से अनएम्प्लॉयड लोग फंसते हैं, और ख़ास तौर से जो लोग अपनी जॉब से सेटिस्फाइड नहीं है, खुश नहीं है, वर्क प्रेशर के अंदर हैं, और कोई एक शॉर्टकट खोजते हैं। क्योंकि ऑब्वियसली एक चीज़ तो इसमें कॉमन है पूरे इस पर्टिकुलर बिजनेस में, यहाँ पे एक मोटिवेशनल स्पीकर होता है, और वो आपको बताएगा कि अरे लाख रुपए भी महीने का कुछ नहीं होता है, 1 लाख कुछ भी नहीं है, आपको कम से कम 10 लाख रुपए महीना कमाना चाहिए, और आपको फिनेंशियल इंडिपेंडेंस की तरफ जाना चाहिए, और ब्ला ब्ला, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं मोटिवेशनल स्पीकर्स की। और इनफैक्ट आपके भी काफ़ी सारे फ्रेंड्स इसमें फंसे होंगे, पर वो बताते नहीं हैं, आपको टेक्स्ट करके कहते होंगे देखो मैं सिंगापुर, दुबई और यहाँ वहाँ घूम रहा हूँ, तुम भी ये बिज़नेस ज्वाइन कर लो। तो लाइक आप लोगों को आइडिया तो होगा, आई थिंक एवरीबडी कैन रिलेट टू इट। तो इस तरह की स्कीम है, और इससे बिल्कुल जो है बच के रहना है, क्योंकि इसमें तो 50% ऐसे बिजनेसेस हैं जो कि फ्रॉड कंसिडर किए जाते हैं आरबीआई की गाइडलाइंस के माध्यम से। ठीक है, तो अब जो है आपने एक साइड तो देख ली, यहाँ पे विवेक बिंद्रा का जो स्टैंड है वो तो काफ़ी हम लोग को शेडी और नेगेटिव दिख रहा है, और उनके पास ऊपर जो एलिगेशन है वो तो आई थिंक मोर देन 500 करोड़ का स्कैम का होने का जो है लोग दावा कर रहे हैं।
अब इसके बाद आते हैं संदीप माहेश्वरी की साइड को समझने के लिए। सो बेसिकली संदीप माहेश्वरी जी भी जो है अपना बिजनेस मास्टरी सीरीज़ चला रहे थे अपने यूट्यूब पे। ये उनका यूट्यूब चैनल है, बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, माय गुडनेस 28.4 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। और जैसा कि आप लोग यहाँ पे एग्जैक्टली देख सकते हैं कि ये जो बिजनेस मास्टरी क्लास है ये फ्री में चला रहे हैं, पर इस पर ज़्यादा व्यूज़ नहीं आ रहे हैं। 276,000, 270,000, 276, 487,000 मैक्सिमम व्यूज़ आए। पर जैसे ही इन्होंने जो है ये एक स्कैम एक्सपोज किया, वहाँ पे 6.2 मिलियन व्यूज़ आ गए। और अभी जो सबसे ज़्यादा गेम चेंजिंग वाली जो बात मुझे लगी, ये जो अभी इन्होंने जो है 3 दिन पहले एक वीडियो डाला स्टॉप विवेक बिंद्रा नाम से, जिसमें 11 मिलियन व्यूज़ हैं। इन्होंने जाते जाते आखिरी में एक चीज़ कही कि मैं अपने चैनल पे यूट्यूब पे मोनेटाइजेशन ऑन कर दूंगा, एड्स रन होंगे, ताकि मैं जो है इंडिया की सबसे एक्सपेंसिव क्या बोलते हैं उसे, लीगल अथॉरिटी या फिर जो वकीलों का जो ग्रुप है, क्या बोलते हैं, लीगल एसोसिएट जो भी हैं, उनको हायर करूं विवेक बिंद्रा के अगेंस्ट, और जितने भी जो है यूथ इसमें फंसा है सबके पैसे वापस मिलें। तो अब यहाँ पे आप लोगों को ये समझना ज़रूरी है कि संदीप माहेश्वरी का सेलिंग पॉइंट और क्या कहते हैं बहुत ज़्यादा जो है उनका जो रुझान था और जो उनका बेसिकली पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन था लोगों में, वो ये था कि ये अपने चैनल पे जो है चैनल को मोनेटाइज नहीं किया है इन्होंने। ये बेसिकली एड्स के थ्रू अर्निंग करने में विश्वास नहीं रखते, और ऐसा इन्होंने अपने कई सारे वीडियो में बोला हुआ है, ठीक है। और लाइक अपने पुराने कोई भी आप वीडियो उठा के देख लें, आपको मिल जाएगा कि संदीप माहेश्वरी का जो चैनल है यूजुअली मोनेटाइज्ड नहीं रहता है, ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है कि ये सब स्कैम करने के पीछे उन्हें एक रास्ता मिल जाए कि कैसे भी जो है वो क्या कहते हैं अपने चैनल को मोनेटाइज़ करें, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि उनके पास भी टीम है, वो भी बोल रही होगी अरे चैनल को मोनेटाइज़ कर लो, अब इतना खर्चा जो है कैसे झेलोगे, ऑब्वियसली बात है। तो बेसिकली उन्हें एक जो है पॉइंट मिल गया अपने चैनल को जो है मोनेटाइज़ करने का, और ताकि जो है उन्हें जनता का बैकलैश भी ना सहना पड़े। सेम सिनेरियो अगर अक्षय कुमार की बात करें, जो उन्होंने ज़ुबाक केसरी का ऐड किया, फिर बाद में माफ़ी मांग ली पब्लिकली ट्विटर पे, और फिर ये भी बोल दिया कि जब तक का कॉन्ट्रैक्ट है तब तक ये एड्स जो है चलते रहेंगे। और अक्षय कुमार का ज़ुबान केसरी वाला जो विमल वाला जो ऐड है आज भी चल रहा है। तो अब इन सारी चीज़ों का आप मोटिव समझिए। यहाँ पे एक कोई भी आप साइड चूज़ नहीं कर सकते, मेरे हिसाब से तो बिल्कुल नहीं कर सकते। अगर ठीक है विवेक बिंद्रा अगर गलत हैं तो संदीप माहेश्वरी भी कुछ ज़्यादा सही नहीं नज़र आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। सो एनीवेज दैट वाज द जिस्ट ऑफ दिस वीडियो। होप यू लाइक्ड इट, और होप सो कि आपके दिमाग में इन सारी कंट्रोवर्सीज को लेके अब एक ज़बरदस्त क्लैरिटी आ गई हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।